एक छोटा सा देश जिसका नाम भी लोगों को मुश्किल से याद रहता है, वो देश है बुर्किना फासो। लेकिन एक जवान लीडर ने उस देश की किस्मत पलट कर रख दी है। इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया के सबसे जवान प्रेसिडेंट, जिसका मिशन है अफ्रीका को यूरोप के असर से आजाद करना। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उनके 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ बुर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की तकदीर बदल देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। इसको कभी अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था। 2022 में इब्राहिम ट्रोरे ने पावर संभाली एक मिलिट्री कूप के जरिए। तब देश में जिहादी अटैक, बेरोजगारी और फॉरेन इंटरफेरेंस अपने चरम पर था। लेकिन ट्रोरे ने सबसे पहले एक सवाल उठाया, क्या हम हमेशा के लिए गुलामी में जिएंगे या एक आजाद अफ्रीका बनाएंगे। दोस्तों, इसी जज्बे के साथ उन्होंने शुरू किए 10 रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट, जिनके बारे में दुनिया आज बात कर रही है। नंबर 1 पर है ऑन दी गोल्ड नेशनल गोल्ड रिफाइनरी। दोस्तों, बुर्किना फासो अफ्रीका के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से एक है। लेकिन ये सोना रो फॉर्म में एक्सपोर्ट होता था और प्रॉफिट ले जाते थे यूरोपियन कंपनीज। फिर इब्राहिम ट्रोरे ने 2023 में अनाउंस किया नेशनल गोल्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जिसमें सिर्फ बुर्किना बे के इंजीनियर्स एंड लेबर काम करेंगे। 100% वैल्यू एडिशन बुर्किना फासो के अंदर, लोकल इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट होगी और कुछ सालों के अंदर एक्सपोर्ट रेवेन्यू 5 गुना तक बढ़ाने का एस्टिमेटेड है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट उनका पहला मास्टर स्ट्रोक था अफ्रीका के रिसोर्सेस अफ्रीका के लोगों के लिए। दूसरा है फूड सॉवरेनिटी मिशन। बुर्किना फासो हर साल लाखों टन फूड इंपोर्ट करता था, जैसे कि राइस, व्हीट और मेज। लेकिन अब ट्रोरे के अंडर 1 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन से जोड़ा गया है। लोकल सीड बैंक बनाए गए हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंसेंटिव दी गई है और वुमेन्स कोऑपरेटिव को फ्री लैंड अलोकेशन दी गई। उनका कहना है कि इफ यू डोंट कंट्रोल योर फूड, यू डोंट कंट्रोल योर फ्यूचर। और इसका नतीजा ये निकला दोस्तों कि सिर्फ 2 साल में बुर्किना फासो ने 60% राइस सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली है। नंबर 3 पर जो प्रोजेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल पार्क फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट। इब्राहिम ट्रोरे का थर्ड मेजर स्टेप था इंडस्ट्रियल एम्पावरमेंट ऑफ यूथ के लिए। बोबो डायलोसू और बुर्किना फासो की राजधानी में 2 मेगा इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं, जिसमें टेक्सटाइल और एग्रो प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट किया गया है। यूथ लेड स्टार्टअप्स को फ्री स्पेस और सब्सिडी दी जा रही है। दोस्तों, इस इनिशिएटिव से 50,000 से भी ज्यादा बुर्किना फासो में डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई है। नंबर 4 पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है एनर्जी इंडिपेंडेंस। दोस्तों, बुर्किना फासो की 80% बिजली पहले इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल से आती थी। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने सोलर रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें उन्होंने 10 नए सोलर पार्क को शुरू किया है। दोस्तों, घाना और माली से जो इलेक्ट्रिसिटी वो इम्पोर्ट करते थे, इसकी बदौलत उन्होंने वो लेना बंद कर दिया है। बुर्किना फासो का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर रशिया की हेल्प से इस्टेब्लिश हो रहा है। इसका रिजल्ट ये निकला कि सिर्फ 1.5 साल में ही इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ सफिशिएंसी 25% से 60% तक हो चुकी है। और नंबर 5 पर जो प्रोजेक्ट है वो है फ्री एजुकेशन एंड अफ्रीकन करिकुलम। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कॉलोनियल सिलेबस से सिर्फ गुलामी बढ़ती है, हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी होगी। दोस्तों, क्लास 1 से क्लास 10 तक कम्प्लीटली एजुकेशन को फ्री कर दिया गया है। अफ्रीकन लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया है। पूरे अफ्रीका के लीडर्स जैसे थॉमस संकारा और पैट्रिक लुम्बुम्बा की टीचिंग सिलेबस का हिस्सा बना दी गई है। दोस्तों, विलेज लेवल मोबाइल स्कूल यूनिट्स लॉन्च की गई है ताकि छोटे बच्चों को घर से ज्यादा दूर जाकर पढ़ना ना पड़े। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लिटरेसी रेट में नोटिसेबल जंप हुआ है और स्टूडेंट में सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप हुई है। दोस्तों, नंबर 6 पर जो प्रोजेक्ट है वो है फ्री रूरल हेल्थ केयर क्लिनिक। दोस्तों, हेल्थ केयर क्राइसिस बुर्किना फासो में बहुत ही सीवियर थी, लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने 300 से ज्यादा रूरल क्लिनिक्स लॉन्च की है। दोस्तों, लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स को विलेज में पोस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। हर्बल मेडिसिन और ट्रेडिशनल हीलिंग को रिकॉग्नाइज किया है। क्यूबा और अल्जीरिया से डॉक्टर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया। दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला कि इन्फेंट मोर्टेलिटी 30% तक रिड्यूस हुई है। दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है पूरे बुर्किना फासो और अफ्रीका के लिए। नंबर 7 पर है पीपल्स आर्मी लोकल डिफेंस फोर्स। बुर्किना फासो पे जिहादी अटैक का खतरा बना रहता था, लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने बनाया एक पीपल्स आर्मी। 1 लाख नौजवान
नौजवान वॉलेंटियर्स को ट्रेन किया गया। सिविलियन प्रोटेक्शन और बॉर्डर सिक्योरिटी में इनको लगाया गया। दोस्तों इसकी बदौलत टेरर अटैक्स में 65% की गिरावट हुई है 2022 के कंपैरिजन में। दोस्तों नंबर 8 पे जो प्रोजेक्ट है वो है अलायंस ऑफ साहिल स्टेट। दोस्तों इकोवास और फ्रांस के प्रेशर के अगेंस्ट इब्राहिम ट्रोरे ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया है। माली, नाइगर और बुर्किना फासो के बीच अलायंस ऑफ साहिल स्टेट बनाया गया है, जो कि एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। इस अलायंस ने रीजनल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस का एक नया मॉडल सेट किया है। अब बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की, अफ्रीकन आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बुर्किना फासो में अब नई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में अफ्रीकन कल्चर का डीप इंटीग्रेशन किया जा रहा है, खास तौर से बेम्बू और किले बेस्ड इको फ्रेंडली हाउसिंग में। बुर्किना फासो की ट्रेडिशनल मोसी आर्किटेक्चर को खास तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। रोड्स और ब्रिजेस में लोकल इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया गया है। इससे वहां पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 40% तक कमी देखी गई है और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में 15% की वृद्धि देखी गई है। दोस्तों जो आखिरी प्रोजेक्ट है बुर्किना फासोस ओन करेंसी प्लान। दोस्तों CFA फ्रैंक एक कॉलोनियल करेंसी जो फ्रांस के कंट्रोल में है। इब्राहिम ट्रोरे ने अनाउंस किया है कि बुर्किना इको एक सॉवेरियन करेंसी प्लान, खास तौर से डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव फॉर रूरल बैंकिंग के लिए घाना और नाइजीरिया के फिनटेक एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों ये सब दिखाता है कि इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं बल्कि सॉवेरेनिटी चाहते हैं। उनके ये 10 प्रोजेक्ट सिर्फ प्लान ही नहीं है, ये एक मिशन है जो अफ्रीका को रेस्पेक्ट, आइडेंटिटी और सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।